आप देख रहे हैं रियल न्यूज 24x7। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह। अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुख करते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मनाया गया जन्म दिवस। पीटीए ने भागलपुर विधानसभा प्रत्याशी के सामने रखी अपनी शर्तें। कहा, अब तक के सभी प्रत्याशियों ने बनाया मामू। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भागलपुर के विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जनसभा का संबोधन किया। भारत स्काउट गाइड और सरस्वती विद्या मंदिर सबौर के बैनर तले छात्राओं का मतदाता जागरूकता अभियान। मंच पर भीड़ बढ़ जाने के कारण प्रतिज्ञा रैली के दौरान पप्पू यादव हुए जख्मी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का आज भागलपुर में हुआ रोड शो का कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शर्वानी गुहा और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। करता है 31 अक्टूबर 1875 नडियाद गुजरात के झवेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी के चौथे संतान के रूप में जन्मे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। वो पेशे से अधिवक्ता थे। बाद में राजनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और अहमदाबाद से वकालत करने लगे। सरदार की उपाधि भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्स मतलब हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ प्रमुख होता है। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और स्वतंत्र राष्ट्र के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में 1918 ईस्वी गुजरात का खड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे के चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की, मगर यह स्वीकार नहीं हुआ। तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया। प्रबल विरोध के बीच अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और इस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखी। आज उनके जन्म दिवस पर पूरा हिंदुस्तान मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। उनके नाम पर गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची 1850 टन तांबे से 2989 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार किया गया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। रियल न्यूज परिवार की तरफ से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। पीटीए ने भागलपुर विधानसभा के प्रत्याशी के सामने रखी अपनी शर्तें। कहा, अब तक के सभी प्रत्याशियों ने बनाया है मामू। वो तौलिया लपेट के गली गली घूम रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं, भाई आपने मुन्ना को देखा क्या? कौन मुन्ना? अरे वही मेरा भांजा। कौन भांजा? अरे मेरा भांजा मुन्ना। और वो ढूंढ रहे उस मुन्ना मिला नहीं, पूरा बस्ता समेट के निकल लिया। शरद जोशी जी कहते हैं कि हम भारतीय और हम भारत के वोटरों की हालत उसी मानव की तरह है जो हमें मानव बना के। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर भागलपुर के प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम रख भागलपुर विधानसभा के एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा
जिसमें पीटीए का मुख्य सवाल था कि पीटीए आपको क्यों समर्थन करे। पीटीए के मोटिवेशनल स्पीकर रवि सर ने अंगात्मक लहजे में कहा कि हम लोग कहीं आपको चुनकर फिर से मामू जैसे ठगे तो नहीं जाएंगे। वहीं पीटीए के संरक्षक टीम से मनीष सांडेले ने कहा कि यहां आने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं की समुचित प्याऊ एवं शौचालय की व्यवस्था की जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भागलपुर में प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं की चहल पहल बनी रहती है। कुछ सदस्यों ने तो यह भी सवाल उठाया कि क्या आप विधायक बनने के बाद यह सभी व्यवस्था कर पाएंगे जिससे कि छात्र छात्राओं को रात्रि 9 बजे तक भी शहर में पढ़ने में असुरक्षा महसूस ना हो, जैसा कि बड़े शहरों में होता है। भागलपुर के अभी भी है 3-3.5 साल हो गया, और 3.5 साल में जो सबसे मेजर चीजों को हम लोगों ने लड़कर लिया, यहाँ से पटना तक जाकर लिया, वो डंपिंग ग्राउंड। अभी तक हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं था। हम कचरा उठाते थे और इंटरेस्ट से फेंक देते थे। अभी भी हम फेंक रहे हैं, हम कचरा उठाते थे और इंटरेस्ट से फेंक देते थे। इन सवालों का जवाब देते हुए राजेश वर्मा ने कहा, आपके सवालों में ही मेरा जवाब है। जब मैं नगर निगम उप मेयर के रूप में था तब भी अपने बदौलत बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य करवाए। भागलपुर की तरक्की के लिए लड़ाइयां भी लड़ी और आज भी लड़ रहा हूं। पार्टी को न देखें, मानसिकता को देखें, सही कैंडिडेट का चुनाव करें, न कि ऐसा कैंडिडेट जो सिर्फ 5 सालों में एक बार ही दिखाई दे। अगर भागलपुर की जनता और आप सभी हमारे साथ होते हैं तो नागरिकों से लेकर छात्र छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान, हितों की रक्षा करने हेतु मैं हमेशा तैयार रहूंगा। बिहार विधानसभा 2020 के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार गर्मजोशी पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने पक्ष में संबोधित करवा रहे हैं। वो काम या तो शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता के चलते बहुत सारा काम रुका हुआ है। इसलिए मैं दोबारा आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं, आपको नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए आपसे यही बस विनती करता हूं कि आप हमारे काम का जो दाम है, जो इनाम है, उसको आप अब दिल जान से पूरी तरह से दे करके लक्ष्मी बाबू को फिर से भारी मतों से जिताइए, तीर छाप पर वतन दबाइए। साथियों, आज एक नेता चारों तरफ घूम घूम के कह रहे हैं कि वो 10 लाख नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको 15 साल का समय मिला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो नौकरी मौजूद था उसको भी खत्म किया, सारे डॉक्टरों को भगा दिया, जितनी कंपनियां थी सबको भगा दिया। आप उनके झूठे झांसे में ना आए। इंसाफ के साथ तरक्की करने वाले, बिहार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, बिहार का नाम और सम्मान बढ़ाने वाले हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी इस मंच पे मौजूद, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी के पदाधिकारीगण और हम लोगों के हर दिल अजीज प्रत्याशी भाई लक्ष्मीकांत मंडल जी, मैं सबसे पहले इस नाथनगर विधानसभा के तमाम मतदाता भाइयों और बहनों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं और अभिवादन करती हूं। इसी क्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भागलपुर के विधानसभा प्रत्याशियों के लिए जनसभा की, जिसमें वे आज जगदीशपुर, नौगछिया तथा सोनवर्षा में चुनावी सभा किए, जहां नाथनगर, गोपालपुर, बिहपुर तथा भागलपुर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। अपने संबोधन में नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को गिनाया तथा विपक्षियों के कार्य को बताया।
इस जनसभा में सुबोध मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल, कहकशा परवीन, ललन शर्राफ, गोपाल मंडल आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार एवं उनके साथ मंच साझा कर रहे सभी जन नेताओं ने क्या कहा। पहले जो चुनाव होता था उसमें काफी चुनाव प्रचार का समय रहता था, तो सब जगह हम लोग पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार चाह कर भी सब जगह जाना संभव नहीं, समय कम है। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं यही आपसे निवेदन करने, आपसे प्रार्थना करने कि इनको पुनः विजयी बनाइए। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जो चुनाव होने वाला है 3 तारीख को, हम यही आपसे अपील और आग्रह करने आए। और बाकी जो काम हम लोगों ने किया है आप सबको मालूम। और भागलपुर के बारे में मुझे क्या बताना, भागलपुर की क्या स्थिति थी, भागलपुर में कितना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था 89-90 के समय में। जब हम लोगों को मौका मिला और जब हम न्याय यात्रा पर निकले हुए थे, तब हमारे कई साथियों ने यहां जो प्रभावित लोग थे उसके लिए, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। जो गड़बड़ करने वाले लोग थे उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सब चीजों को देख करके फिर से आयोग बनवाया और सारी कार्रवाई प्रारंभ हुई। जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मदद करना, जिसके परिवार के लोगों की हत्या हो गई उनको राहत देना शुरू किया। 2500 रुपये प्रति माह से 5000 रुपया 13 में कर दिया, यानी हर प्रकार से। और जिनका जो कब्जा हो गया था उन सब चीजों पर से हटाना, ये सारा काम तो हम लोगों को करने का मौका मिला है साहब। अगर किसी भी तरह का, हमने तो एक सिर्फ उदाहरण दिया है, और बाकी जितना काम है, अपराध पर नियंत्रण का काम, विकास का काम, और हम बराबर कहते रहे न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सरस्वती विद्या मंदिर और भारत स्काउट गाइड के छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता अभियान। किसी के बहकावे में मत आना, सोच समझकर बटन दबाना। किसी के बहकावे में मत आना, सोच समझकर बटन दबाना। लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे, वोट डालने जरूर जाएंगे। लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे, वोट डालने जरूर जाएंगे। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। जो बांटेगा दारू और नोट, उसको नहीं देंगे वोट। जो बांटेगा दारू और नोट, उसको नहीं देंगे वोट। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। समय वोट के लिए जरूर निकाले, इस जिम्मेवारी को कभी न टाले। सरस्वती विद्या मंदिर सबौर तथा भारत स्काउट गाइड के बैनर तले छात्राओं ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस मतदाता जागरूकता अभियान के नेतृत्वकर्ता जिला स्काउट गाइड के प्रशिक्षक मुकेश आजाद थे। प्रशिक्षक ने कहा, भागलपुर जिले के प्रत्येक प्रखंड में स्काउट और गाइड के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान किया गया। तो आज मतदाता को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड सबौर सरस्वती विद्या मंदिर, आज हमारे गाइड की जो लड़कियां हैं आज देख रहे हैं मतदाता जागरूक कर रही है। सभी जो 18 साल के हैं वो मतदान जरूर करें। मौके पर रंगोली, स्लोगन और बैनर के द्वारा मतदाता को जागरूक भी किया गया। इसमें प्रीति कुमारी, रूपा, पूजा, रानी, आयुषी, अंशु आदि ने सहभागिता हाजिर की। प्रीति कुमार, क्या किस टाइप का इस बार मतदान के लिए आप लोग जागरूक कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इस बार सभी नर नारी को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं कि वो वोट दे, हमारी सरकार अच्छी बने और वो देश की प्रगति अच्छे से हो सके। इसमें आप लोग का क्या सहयोग है? जैसे विकलांग को बढ़िया से, जो विकलांग हैं उनको वोट के लिए प्रेरित करना, बड़े बुजुर्ग को, क्या इस तरह से आप लोगों का उद्देश्य है क्या? हाँ, जो विकलांग है उसे वोट, जहाँ पे वोट डालने का स्थान है वहाँ तक पहुँचाकर उसे वोट डलवाना। वाह। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की भागलपुर यात्रा रोड शो का कार्यक्रम इस प्रकार रहा।
11 बजे हवाई अड्डा से तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, पटल बाबू रोड, लोहिया पुल, कुरहट्टा चौक, सिकंदरपुर होते हुए शुक्ला स्थान, मिर्गान हाट, मोहद्दी नगर, बागबाड़ी होते हुए अलीगंज, बाल्टी कारखाना, गुरहट्टा चौक होते हुए लोहिया, उल्टा पुल, स्टेशन चौक से भेराइटी चौक, खलीफाबाद चौक से कोतवाली चौक, फिर मंदरोजा से विश्वविद्यालय, फिर चंपा नाला होते हुए नाथनगर से सुभाष चौक, परबत्ती, ततारपुर से नया बाजार, बूढ़ानाथ, शंकर टॉकीज से आदमपुर एवं खंजरपुर से बरारी होते हुए 5 बजे तक हवाई अड्डा। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिलने के कारण कुछ रूट जाने में परेशानी भी आई। आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में जाप की प्रतिज्ञा रैली के दौरान मंच टूटने की वजह से पप्पू यादव जी को चोट आई है। बताया जा रहा है कि इस चोट की वजह से उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। पप्पू यादव मीनापुर प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थन में तिरहुत फिजिकल कॉलेज ग्राउंड में इस रैली को संबोधित कर रहे थे। मंच पर भीड़ बढ़ जाने के कारण यह हादसा हुआ। बांका जिले के बराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलपुर हाई स्कूल के समीप सड़क पर शनिवार सुबह को एक युवक का शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान समीप के ही गांव खैरा नवटोलिया निवासी अजीत दास के तौर पर की गई है। परिजनों को युवक के साथ हत्या होने की आशंका है। फिलहाल प्रशासन इस मामले की तहकीकात करने में लग गई है। अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचार। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।